जय हिंद। पढ़ी लिखी जब नारी हो बदले घर संसार, ज्ञान दीप से जगमगाए मिटे अंधेरा अपार। देखिए, जब एक औरत जब पढ़ लेती है तो उससे केवल उस खुद का विकास नहीं होता है। एक औरत के पढ़ लेने से पूरे समाज का विकास होता है। एक औरत जो है अपने खुद के पढ़ाई से एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकती है। आज हम लोग एक नारी पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो है नारी, एक ऐसी नारी का आज के दिन पे जन्म हुआ था जिन्होंने पूरे इतिहास में अपना एक नाम बनाया हुआ है, जिनका नाम है सावित्री बाई फुले। जिनका नाम है सावित्री बाई फुले। ये जो है किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका यही सावित्री बाई फुले थी, जिनका जन्म जो है 3 जनवरी 1831 को नयगांव महाराष्ट्र में हुआ था। नयगांव महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पति जो थे ना, जिनका नाम था ज्योतिराव फुले, जो कि बहुत ही बड़े विद्वान थे, बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे। और ये सावित्री बाई फुले का जो शादी हो गया था वो बहुत ही कम उम्र में, मतलब कि 9 साल के उम्र में इनका शादी हो गया था। क्योंकि पिता के घर पे तो पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन जब वो अपने पति के घर पे गई, इनके पति जो है बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने उनके जिज्ञासा को देखा और उनका एडमिशन जो है विद्यालय में करा दिया और उनके आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कराया। ये पढ़ लिख के जो है सबसे पहले 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए सबसे पहला जो है विद्यालय खोली थी। इन्होंने समाज सुधार, बाल विवाह, सती प्रथा और जाति भेद जैसी कुरीतियों पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया। समाज सुधार में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इनके पति का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने पढ़ के सबसे पहला जो है महिलाओं के लिए विद्यालय खोला था, लड़कियों के लिए विद्यालय खोला था, जिससे आज जो लड़कियां जो पढ़ रही हैं वो उन्हीं का देन है। सावित्री बाई फुले का देन है कि आज लड़कियां जो है विद्यालय में पढ़ रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और समाज का नाम जो है, देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रही हैं। ये जो स्त्री है, यहाँ पे इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1897 में एक प्लेग महामारी आई थी। प्लेग महामारी के दौरान रोगियों का सेवा करते करते इनकी मृत्यु हो गई थी 1897 में। और अब ये बात जान लीजिए कि जब स्त्री शिक्षित होगी तभी समाज उन्नत होगा। इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका देखिए क्या मतलब होता है कि नारी शिक्षा का बराबर। नारी शिक्षा का मतलब ये होता है कि परिवार की प्रगति और समाज में उजाला। अगर नारी शिक्षा ग्रहण करेगी तो परिवार में प्रगति होगा और समाज में उजाला छा जाएगा। इसका मतलब है कि पूरा समाज जो है तरक्की करेगा। इन्होंने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इनका जो ये स्टेटमेंट जो है एक समाज सुधार में बहुत ही बड़ा योगदान करता है। तो आप भी शिक्षित बनिए और अपने इर्द गिर्द में जितनी भी लड़कियां हैं जो पढ़ाई नहीं कर रही हैं उनको जो है हमारे विद्यालय में लेके आइए। हम लोग उनके लिए स्पेशल व्यवस्था करेंगे और उनके पढ़ाई में कुछ छूट करके लड़कियों को जो है आगे बढ़ाया जाएगा और शिक्षित बनाया जाएगा।